गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक एर्गोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में सुकार्यिकी कहते हैं। सुकार्यिकी थोड़ा सा टफ शब्द लग रहा है कंपैरेटिवली इंग्लिश का शब्द इजी है। एर्गोनॉमिक्स देखने में शब्द आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी नहीं सुना, लेकिन जब इसके मीनिंग को समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको ये शब्द। एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एर्गोन और नॉमिक्स। इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझेंगे हम, तभी हमें समझ आएगा कि ये एर्गोनॉमिक्स है क्या। एर्गोन और नॉमिक्स दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है ये एर्गोनॉमिक्स। एर्गोन और नॉमिक्स दो शब्द हमने बना लिए। तो एर्गोन मीन्स वर्क। व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स? देखिए, एर्गोन मीन्स वर्क और नॉमिक्स या नोमोस मीन्स लॉ। इट मीन्स इट इज़ लॉ ऑफ वर्क। काम करने का, कोई भी काम करने का नियम ही एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। समझ आ गया होगा आपको वर्क एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। एर्गोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ फिटिंग द वर्क एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉय। अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किए जाने वाला अध्ययन है ये, जिसमें व्यावसायिक संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों के जटिल अंतर संबंधों को समझना है। इट इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय कंफर्ट। ये किसी भी एम्प्लॉय के कंफर्ट को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस्ड चांस फॉर ऑक्यूपेशनल इंजरी। किसी भी ऑक्यूपेशनल इंजरी को कम करता है। अब ये ऑक्यूपेशनल इंजरी क्या होती है? काम करते समय जब हमें कहीं से हम चोटग्रस्त हो जाते हैं या कहीं तनाव आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ ऑक्यूपेशनल इंजरी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी वहाँ पर। एंड इम्प्रूव्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। यदि ये सब फैसिलिटीज़ होंगी हमें, तो वहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा। देखिए, ऑक्यूपेशनल इंजरी है क्या? ऑक्यूपेशनल इंजरी है जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम करते समय कोई हमें पेन हो जाना। जैसे ये व्यक्ति टेबल पर काम कर रहा है, लेकिन टेबल और चेयर इसके अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण इसको थोड़ा सा झुक कर काम करना पड़ रहा है, जिससे इसकी बैक में स्ट्रेन आ रहा है। और बैक में स्ट्रेन आने से यहाँ पर इसको बैक एक प्रॉब्लम हो जाएगी, नर्व इंजरी इसको हो जाएगी। और कौन कौन सी इंजरी इसको हो सकती हैं? फॉगी ब्रेन हो सकता है इसका। देखिए, फॉगी ब्रेन हो सकता है इसका। स्ट्रेन नेक हो सकती है इसकी। सोर शोल्डर्स एंड बैक हो सकती है। हार्ट डिजीज़ इसको हो सकती है। ओवर प्रोडक्टिव पैनक्रियाज हो सकती है इसकी। कॉलन कैंसर इसको हो सकता है। यहाँ पर इसकी डिस्क डैमेज हो सकती है। वीक एब्स हो सकती हैं इसकी। टाइट हिप्स हो सकते हैं इसके। और सॉफ्ट ग्लूट्स हो सकती है। इट मीन्स डेंजर ऑफ सिटिंग ऑल डे एवरी डे। यदि ये पूरा दिन बैठकर काम करता है तो इसको ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। ये सभी ऑक्यूपेशनल इंजरी के अंतर्गत आती हैं, जिससे उस व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होने का चांस रहता है। और जब वह व्यक्ति को वहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट नहीं मिलता सही, तो उसको ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब आती हैं व्हाट आर एर्गोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। एर्गोनॉमिक्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। उद्देश्यों को हम देखते हैं। चलिए, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, किसी भी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है ये। टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन को बढ़ाता है। सुकार्यिकी है क्या? मानव और मशीन का सामंजस्य है। इसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम सामंजस्य होना है, जिससे उसको लाभ मिले, मानव क्षमता बढ़े और स्वास्थ्य कल्याण हो। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर एर्गोनॉमिक स्कोप्स। अब इसके स्कोप्स कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले श्रमिक क्षमता या शरीर क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं। कार्य की मांग हो सकती है, प्राकृतिक और जटिलता,
कर्मचारियों की आवश्यकता हो सकती है, मानव मिति या शरीर का आकार और मापन, जैव यांत्रिकी, पेशी कंकाल गतिविधियाँ और उन पर लगाए जाने वाला बल, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, ये सब इसके स्कोप हो सकते हैं। आगे आइए, वेयर टू अप्लाई एर्गोनॉमिक्स, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करना चाहिए हमें, देखते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जहाँ पर भी काम किया जा रहा है यदि वहाँ पर स्ट्रेस का माहौल है उसे हमें ख़त्म करना होगा। यदि स्ट्रेस होगा तो वह व्यक्ति सही से काम नहीं करना चाहे कर ही नहीं पाएगा। टूल यदि ऐसे हैं जिन टूल से वो सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। कार्यस्थल पर चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए, मानव त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाने के लिए, वर्कर वर्क प्लेस अकोमोडेशन में जो भी कुछ प्रॉब्लम है या जैसे उसको तनाव हो रहा है ऐसा माहौल यदि उपलब्ध कराया गया उसको कम करने के लिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है यदि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, त्रुटियों में कमी लाने के लिए, चोट ना लगने देना व उसमें कमी लाकर, ऐसा करके नेक्स्ट आता है फिर व्हाट एन एर्गोनॉमिस्ट डू। एर्गोनॉमिस्ट क्या क्या कर सकते हैं। एर्गोनॉमिस्ट सबसे पहले चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करें, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। उत्पादकता बढ़े उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। त्रुटियों में कमी आए, दक्षता बढ़े उनकी, खराब स्वास्थ्य कम हो, तनाव कम हो, कर्मचारियों का मनोबल बढ़े, इन सब कामों के लिए उसको ट्रेनिंग उपलब्ध करानी पड़ेगी। और जो सुकार्यकी है उसके लिए उनकी सर्विस, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कंसल्टेंसी उपलब्ध करानी पड़ेगी। उसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफिसर्स हैं उनको सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वहाँ पर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाया जाए, उनकी काम करने की दक्षता को बढ़ाया जाए, खराब स्वास्थ्य कम किया जाए, दुर्घटनाओं को कम किया जाए और जो तनाव उनको वहाँ रहता है उस तनाव को कम किया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक कुर्सी पर बैठा है और श्रम प्रभावी की सुरक्षा के मापदंड पूरी नहीं करती वो कुर्सी, और वहाँ पर वो जिस दफ्तर में बैठकर काम करता है उससे उस व्यक्ति को पीठ का दर्द हो जाता है। सुकार्यकी या एर्गोनॉमिक सिद्धांतों के अनुसार यह आवश्यक है कि कुर्सी की ऊंचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की ऊंचाई और उसके शरीर के आकार के अनुसार हो, समायोजित हो सकने वाली होनी चाहिए। कुर्सी की टांगें ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर बैठकर उस व्यक्ति को गिरने का डर ना हो। उत्पादकता भी बढ़नी चाहिए और सुकार्यकी का जो डिज़ाइन है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़े जो वो काम कर रहे हैं और उसी संगठन में वो बने रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और उनको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए कि उनको ऑक्यूपेशनल इंजरी कम से कम हो और वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे। थैंक यू बच्चों।